हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मीराबाई की कृष्ण प्रेम कहानी का एक छोटा सा अंश। और दोस्तों, आप लोग पूरी ज़रूर से ज़रूर सुने, आप लोग को अच्छा लगेगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी। मीराबाई कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके प्रेम में उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। एक बार मीराबाई छोटी थी। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि उनका दूल्हा कौन है। तो उनकी माँ ने उन्हें कृष्ण की मूर्ति दिखाई और कहा कि वही उनके दूल्हा हैं। और इसी घटना के बाद मीराबाई ने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। बाद में मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा संगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ। मीराबाई ने इसे केवल सांसारिक औपचारिकता माना और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति जारी रखी। इनके ससुराल वाले इनके कृष्ण प्रेम से खुश नहीं थे। ससुराल वाले ने मीराबाई को काफ़ी रोकने की कोशिश की और कहा कि कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बंद करे, क्योंकि ये उनको शोभा नहीं देता है। लेकिन मीराबाई नहीं मानी, क्योंकि इन्होंने तो कृष्ण को अपना पति ही मान ली थी। मीराबाई को विष देने की भी कोशिश की गई, लेकिन कृष्ण की कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ। मीरा ने कृष्ण भक्ति के लिए अपने महल और सांसारिक सुखों का भी त्याग कर दिया। वो कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अर्थात मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। और जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं, इसके अलावा और मेरा कोई नहीं है। श्री कृष्ण की भक्ति में मीरा को संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया था। उनको कोई भी सांसारिक मोह माया नहीं रोक सका। नारी होने के कारण प्रेम भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हुए सामाजिक विरोध भी उनके लिए बड़ी चुनौती थी। परंतु मीरा के उच्च चरित्र, संयम, धैर्य और ज्ञान भक्ति प्रकाश से जटिल आधारहीन भक्ति बाधित कुंठित मानसिकता के अज्ञान रूपी बादलों को छटने पर विवश होना पड़ा। विरक्त भाव से सुज्जित होकर जहाँ भी वो गई वहीं श्री कृष्ण के प्रेम की वर्षा होने लगी। मीरा अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए आतुर होती हुई आगे बढ़ती ही रही और बढ़ती ही रही। उन्हें उस मार्ग से कोई ना हटा सका। मीरा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में द्वारिकापुरी पहुंची, जहां वह कृष्ण को भजती और उनका ही गुणगान करती। उनके लिए संसार में सिर्फ कृष्ण ही उनके अपने थे और कोई भी उनका अपना नहीं था, क्योंकि उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था। बहुत से लोगों की बातें भी सुननी पड़ी थी, लेकिन उनका एक ही मानना था कि संसार में उनके लिए उनका कृष्ण ही सब कुछ हैं, इसके अलावा उनके लिए उनका कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान के चलते मीरा की कुटिया में जलते हुए दिए से आग लग गई। कृष्ण प्रेम और ध्यान में मग्न मीरा को उस दिन के बाद से किसी ने नहीं देखा। कहा जाता है कि मीरा सशरीर श्री कृष्ण के विग्रह में समा गई। इस प्रकार मीरा ने कृष्ण को पा लिया और वो पूरी तरह से कृष्ण की हो गई। मीरा की कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, खासकर महिलाओं को अपने विश्वास और प्रेम के मार्ग पर
चलने के लिए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा अंश था मीरा और कृष्ण की प्रेम कहानी का। तो कैसी लगी आप लोग को? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।